दोस्तों आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपॉन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, मैं आप लोगों को वेलकम करना चाहता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल को। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाइए ताकि मैं और अच्छा वीडियोस फ्यूचर में ला सकूँ आप लोगों के लिए। तो अब हम लोगों को स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि जब कोई न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को निकालना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम लोग आज के वीडियो में ये सीखेंगे कि कैसे हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को निकाल सकते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों के सामने कुछ कुछ एग्जांपल्स प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उसके ज़रिए हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें दो पार्टनर्स है ए और बी, और उन लोगों का आपस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ये 3:2 को अब से हम लोग ओल्ड रेशियो बुलाएंगे। दिस विल बी आवर ओल्ड रेशियो। अब क्या होगा कि एक न्यू पार्टनर हम लोग लेकर के आते हैं इस फर्म में, जिसका नाम हम लोग देते हैं सी। सी इज द न्यू पार्टनर। अब ये जो सी है, ऑब्वियस बात है कि जब वो किसी पार्टनरशिप फर्म में एंटर करेगा तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट का शेयर हम लोग को देना पड़ेगा। तो मान के चलिए कि सी को हम लोग दे रहे हैं 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट, 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट, 1/3 शेयर सी को दिया जाएगा। अब क्वेश्चन कहता है कि हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैं शॉर्ट में इसको PSR लिख रहा हूं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए, बी एंड सी। किस तरह से हम लोग निकाल पाएंगे, आइए हम लोग आज के वीडियो में ये देखते हैं। तो जैसे कि आप जानते हो, देख रहे हो कि ए का रेशियो, ए का जो शेयर है इस क्वेश्चन में वो 3:2 के रेशियो में दिया हुआ है। तो उसके हिसाब से ए का शेयर बनता है 3/5 और बी का शेयर बनता है 2/5। ये जो 3/5 है, अब से हम लोग इसको ओल्ड शेयर बुलाएंगे और बी का भी ये हो जाएगा ओल्ड शेयर। दोस्तों क्वेश्चन में देखिएगा कि न्यू पार्टनर के एडमिशन के बाद ओल्ड पार्टनर का आपस का रेशियो क्या चेंज हो रहा है। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है तब हम लोग क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बनाएंगे। अदरवाइज हम लोग ये एज्यूम कर लेंगे कि न्यू पार्टनर के एडमिशन के बाद ओल्ड पार्टनर लोगों का आपस का जो रेशियो है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो इन दैट केस अब आप लोग चेक करके देखिए कि सी को आप कितना शेयर दे रहे हो। सी को आप 1/3 शेयर दे रहे हो। सी को अगर आप 1/3 शेयर यहाँ पे दे रहे हो, दोस्तों मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूं। सी को अगर आप 1/3 शेयर दे रहे हो तो फिर सी को 1/3 शेयर मिलने के बाद कितना बचेगा, रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा वो चेक करिए। तो रिमेनिंग शेयर विल बी, टोटल शेयर को फर्म में ऑलवेज 1 माना जाता है, 1 में से आप 1/3 को माइनस कर दो तो 1/3 सी लेके चला गया, तो बचा कितना, बचेगा फर्म में 2/3। तो ये जो 2/3 शेयर है, ये 2/3 शेयर ए और बी में उन लोगों का आपस का जो रेशियो है दैट इज 3/5 और 2/5 में हम लोग बांट देंगे। आइए देखते हैं कैसे इसको हम लोग करते हैं। ये 2/3 शेयर में रिमेनिंग शेयर को ए और बी आपस में ओल्ड रेशियो में बांट लेगा, ओल्ड रेशियो में बांट लेगा विच इज 3:2। और जैसे कि हम लोग देखे हैं कि ए का ओल्ड शेयर 3/5 है और बी का ओल्ड शेयर 2/5 है, तो इसके हिसाब से
कितना इन लोगों का न्यू शेयर कितना निकलता है वो हम लोगों को पता करने के लिए आप लोग सिंपली ये जो ओल्ड शेयर है ए का, उसके साथ ये जो रिमेनिंग शेयर है उसको आप लोग मल्टीप्लाई कर दो। तो 3/5 इंटू 2/3 और इधर हो जाएगा 2/5 इंटू 2/3। तो इससे निकल जाएगा ए और बी का न्यू शेयर। 3 और 3 यहां से कट जा रहा है तो इधर बच रहा है 2/5 और इधर भी इधर हो जा रहा है 2 2 4 5 3 15। तो न्यू शेयर ए का हो जा रहा है 2/5 और बी का न्यू शेयर हो जा रहा है 4/15। अब दोस्तों हम लोगों को ऑलवेज याद रखिएगा रेशियो निकालने के लिए एक कॉमन बेस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कॉमन डिनोमिनेटर होना चाहिए। जब तक कि हम लोगों के पास एक कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है तो हम लोग म्यूचुअल रेशियो निकालने में हम लोग को प्रॉब्लम होगा। तो दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 15 जो बी का बेस है वो ए का 5 और बी का 15 में से बड़ा 15 का बेस है। तो हम लोग इसको 15 के बेस पे सारे रेशियोज को कन्वर्ट करने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे 2/5 को बिना कन्वर्ट किए, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि अगर हम लोग इसको 3 और 3 को नहीं काटते तो ये ऑटोमेटिकली 15 के रेशियो में ये हो ही जाता। तो 3 2 2/5 को हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे, 3 2 6 5 3 15। तो ए का रेशियो हो जाएगा, शेयर हो जाएगा 6/15 और बी का हो जाएगा 4/15। अब बचा सी। तो दोस्तों सी का कैसे हम लोग निकालेंगे ये आप लोग काइंडली देखिए। सी का शेयर इस क्वेश्चन में 1/3 दिया हुआ था, मुझे उसको 15 बनाना है, तब जाकर के हम लोग इसको कॉमन रेशियो में हम लोग इसको ला पाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, 3 को 5 से इंटू कर देंगे और उस रेशियो को कांस्टेंट रखने के लिए हम लोग ऊपर और नीचे दोनों 5 से ही हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो 5 1 5 5 3 15। तो हम लोग का सी का जो शेयर आ जाएगा वो हो जाएगा 5/15। अब हम लोग आपस का रेशियो निकालने में अब हम लोग को सुविधा होगा, क्योंकि देखिए सी का भी 15 के टर्म्स में आ गया, ए का 15 के टर्म्स में था ही, बी का भी 15 के टर्म्स में था ही। तो अब आपस का रेशियो हो जाएगा न्यू रेशियो will be equals to A is to B is to C, that is equal to 6/15, 4/15 और 5/15। 15 15 15 यहाँ पे कॉमन निकाल के हम लोग इसको काट सकते हैं। तो आ जाएगा 6:4:5। दिस विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ पे क्या क्या चीज हम लोगों को पॉइंट्स टू रिमेंबर है, ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट्स टू रिमेंबर इस पर्टिकुलर तरीके में हम लोगों को सबसे पहले ये सीखना है दोस्तों कि ओल्ड रेशियो शुड नॉट चेंज अमॉन्ग द ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड रेशियो should not change among existing partners। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो इस तरीके को फॉलो करने के लिए हम लोग को ये पहला कंडीशन है कि ओल्ड रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में चेंज नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग ये फॉर्मूला फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आपको ओल्ड रेशियो चेंज करा के दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग न्यू रेशियोज को कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। सेम क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों।
सिमिलर एक क्वेश्चन है, देखिए A/B 3:2, ठीक है। C को हम लोग देंगे 1/3 शेयर, और आफ्टर C's एडमिशन, C के एडमिशन के बाद, आफ्टर C's एडमिशन A and B share the remaining profit into मान के चलिए 4:3, ठीक है। 4:3 शेयर में A और B रिमेनिंग प्रॉफिट को बांटेगा। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो किस तरीके से निकालोगे आप? इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग सबसे पहले जो कॉमन काम है वो निकालना पड़ेगा। C को 1/3 मिल रहा है, ये बात फिक्स्ड है। देयरफॉर रिमेनिंग शेयर वन माइनस 1/3 दैट इज इक्वल टू 2/3। ये काम आपको मैक्सिमम 90% क्वेश्चंस में ये काम आपको करके रखना होगा। अब 2/3 शेयर को बांट देना है A और B में इन द न्यू रेशियो विच इज 4:3। तो 4:3 के हिसाब से A का न्यू शेयर will be 4 divided by 7 into 2 divided by 3। तो 4 2s are 8, 7 3s are 21। तो हम लोग का 8/21 हो जाएगा A का न्यू शेयर। ये हम लोग कैसे निकाले? 4 + 3 दोनों को ज्वाइन कर दिए, ऐड कर दिए, तो टोटल 7 आया। 4 ऊपर रहेगा बिकॉज A का रेशियो 4 है। 4/7 इंटू जो रिमेनिंग शेयर रहेगा उसके साथ आप लोग इंटू करिएगा। तो अब ठीक उसी तरीके से B का भी वैसे ही हम लोग निकालेंगे। 3/7 इंटू जो रिमेनिंग शेयर है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2/3, तो ये आ जाएगा 6/21। A और B का दोनों का हम लोगों ने यहाँ पे न्यू शेयर निकाल लिए। आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे 21 इज द कॉमन बेस। 21 अगर हम लोग को कॉमन बेस है तो इन दैट केस हम लोग 21 कॉमन बेस पे C को भी कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूं दोस्तों। अब C का कॉमन बेस 21 लेना होगा। C का था 1/3, मुझे इसको 21 में कन्वर्ट करना है, तो मुझे 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इससे रेशियो सेम रहता है। 7 1s are 7, 7 3s are 21। तो C का न्यू शेयर हो जा रहा है 7 डिवाइडेड बाई 21। अब न्यू रेशियो A/B/C इज इक्वल टू, A का था 8/21, B का था 6/21, C का था 7/21। 21 कॉमन निकाल करके इसको काट देना है, तो हम लोगों का आ जाएगा 8:6:7। तो दोस्तों मैंने दो एग्जाम्पल आप लोगों को दिया, जिसमें पहले वाले में मैंने ओल्ड रेशियो को, ओल्ड पार्टनर्स का चेंज नहीं किया, और सेकंड वाले में मैंने ओल्ड रेशियो को चेंज किया। कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है? यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो सेकंड वाले मेथड में इस जगह पे आप लोगों को चेंजेस करना होगा। 4:3 जहां पे हो जा रहा है, जहां पे न्यू रेशियो में बांटना है, तो हम लोग को सबसे पहले न्यू शेयर निकाल करके, ओल्ड पार्टनर्स का न्यू शेयर को निकाल करके उस न्यू शेयर के साथ मल्टीप्लाई करना है रिमेनिंग शेयर को। तो न्यू शेयर के साथ रिमेनिंग शेयर को मल्टीप्लाई करने से ही हम लोगों को जो न्यू एक्चुअल जो न्यू शेयर है वो यहाँ पे हम लोग को निकल करके आएगा। अब हम लोग
कुछ बुक के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो जो बुक का एग्जाम्पल्स है मैं उसको आपके सामने रख रहा हूं। मैं क्वेश्चन को लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन में है कपिल एंड सुनील share profits in the ratio 3:2। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है दे एडमिट Sachin giving him giving him 1/4 share and Sachin acquires this share as follows: 2/12 from Kapil and 1/12 from Sunil. Calculate new ratio। पहले दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। पहले एक पार्टनरशिप फर्म था, उसमें दो पार्टनर्स था, एक का नाम था कपिल, दूसरे का नाम था सुनील, और उन लोगों का आपस का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 3:2। इसके बाद एक न्यू पार्टनर आता है जिसका नाम है सचिन, और सचिन को ये लोग 1/4 शेयर देता है। ठीक है, 1/4 शेयर देने के जो शेयर है सचिन वो एक्वायर करता है अपना शेयर 2/12 फ्रॉम कपिल एंड 1/12 फ्रॉम सुनील। कैलकुलेट न्यू रेशियो। दोस्तों ये जो एग्जाम्पल, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है जो हम लोग ऑलरेडी अभी स्टडी किए हैं, लेकिन ये भी काफी आसान सा क्वेश्चन है जिसको मैं अभी आपके सामने दिखाता हूं कि किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले दोस्तों आपको यहां पे निकालना पड़ेगा सचिन का शेयर, सचिन्स शेयर। तो दोस्तों सचिन्स शेयर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 1/4। तो 1/4 सचिन को यहां पे मिल रहा है। अब क्वेश्चन में बोला है कि सचिन एक्वायर्स दिस शेयर एज फॉलोज: 2/12 फ्रॉम कपिल एंड 1/12 फ्रॉम सुनील। इसका मतलब कपिल जरूर अपने टोटल शेयर में से 2/12 वो दे दिया होगा सचिन को, और सुनील जरूर 1/12 शेयर दे दिया होगा सचिन को। तो यहां पे दोस्तों हम लोग एक न्यू फॉर्मूला मैं आपके सामने रख रहा हूं, ओल्ड शेयर माइनस शेयर सैक्रिफाइस्ड इज इक्वल टू न्यू शेयर। ठीक है दोस्तों, ओल्ड शेयर पुराने पार्टनर्स के लिए जो ओल्ड शेयर रहेगा उसमें से जो शेयर वो लोग दे देगा उसको आप माइनस कर दोगे, इससे न्यू शेयर पुराने पार्टनर्स का आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग कपिल का बात करते हैं। मैं कपिल को अब से के डिनोट करूंगा। तो ओल्ड शेयर आप लोग देख रहे हो कि कपिल का था 3:2 के हिसाब से, 3 और 2 दोनों को आप ऐड करो तो 5 आएगा। तो ओल्ड शेयर वाज 3 डिवाइडेड बाय 5। शेयर सैक्रिफाइस्ड का मतलब होता है जो शेयर कपिल ने दे दिया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कपिल से सचिन 2/12 ले रहा है।
यानी कि कपिल यहाँ पे अपना शेयर 2/12 दे दे रहा है। तो ये कपिल के लिए शेयर सैक्रिफाइस्ड हो जाएगा दोस्तों। तो 3/5 माइनस 2/12, तो 5 और 12 का यहाँ पे हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 12 और 5 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 60 आता है। 12 5 से 60। अब हम लोग यहाँ पे 5 इंटू कितना 60 होता है दोस्तों, 12 होता है। आप लोग ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो बहुत आसानी से। 12 3 से कितना होता है दोस्तों, 36, माइनस आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 2 से 10। तो 36 माइनस 10 यहाँ पे हो जाता है 26/60। तो कपिल का हो जा रहा है 26/60। और इसको मैं मिटा रहा हूं दोस्तों, इस क्वेश्चन को। सुनील का न्यू शेयर हो जाएगा, ठीक उसी तरीके से हम लोग निकालेंगे। सुनील का ओल्ड शेयर था 2/5 माइनस सुनील ने दे दिया था 1/12। तो फिर वंस अगेन 60 एलसीएम आएगा। 12 2 से 24, 5 1 से 5। तो इधर आ रहा है 24 माइनस 5 दैट इज 19/60। तो सुनील का न्यू शेयर 19/60 निकल रहा है। कपिल का ऑलरेडी निकल चुका है 26/64। और सचिन का जो न्यू शेयर होगा वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था। सचिन को 1/4 शेयर दिया हुआ था क्वेश्चन में। लेकिन दोस्तों 4 का बेस होने से फिर हम लोग रेशियो निकाल नहीं पाएंगे, हम लोग को कॉमन बेस चाहिए। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि कपिल का शेयर का जो बेस था वो 60 है, सुनील का शेयर का जो बेस है वो 60 है, डिनोमिनेटर 60 है, तो हमें कॉमन डिनोमिनेटर चाहिए। तो इसीलिए हम लोग इस 1/4 को हम लोग ऊपर और नीचे दोनों जगह 15 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। इससे क्या होगा, ये एक कॉमन बेस पे कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल बी 15/60। अब हम लोग न्यू शेयर निकालेंगे। द न्यू शेयर विल बी कपिल, सुनील और सचिन। तो कपिल 26/60, सुनील 19/60 और सचिन 15/60। 60 यहां पे कॉमन निकाल करके ये कट जाएगा दोस्तों। तो इसका आ जाएगा 26:19:15। दिस विल बी आवर न्यू रेशियो। ठीक है, तो न्यू रेशियो यहाँ पे हम लोग का निकल जाएगा। इसको शेयर नहीं, इसको रेशियो कर देते हैं। तो न्यू रेशियो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं दोस्तों। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। ठीक है, ये एक ऐसा एग्जाम्पल होगा जहां पे ओल्ड पार्टनर्स लोग कुछ सरेंडर करेगा, अपना कुछ शेयर को सरेंडर कर देगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं दोस्तों। तो इसका न्यू टॉपिक का मैं पहले हेडलाइन दे देता हूं। When one of the old partners gifts his share and gifts his share, others gifts his share। ठीक है, जब जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उसमें से कोई अगर इसको अपना शेयर को गिफ्ट कर देता है या सरेंडर कर देता है, तो मैं इसको भी एक छोटा सा क्वेश्चन के जरिए इसको डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पे ए और बी मैं यूज करूंगा। ए एंड बी ओल्ड पार्टनर्स हैं।
उन लोगों का आपस का रेशियो है 3:2। सोनाली न्यू पार्टनर है, और उसको 3/10 शेयर के लिए एडमिट किया जा रहा है। सोनाली को दिया जाएगा 3/10 शेयर, और विच वॉज गिफ्टेड बाय ए, half of this share is gifted by A, and the remaining share was taken by Sonali equally from A and B. A and B. Calculate new ratio. दोस्तों पहले मैं इस क्वेश्चन को पहले आप लोगों के सामने अच्छे से मैं प्रस्तुत करता हूँ। ए और बी पहले से ओल्ड पार्टनर्स थे किसी फर्म में, और उन लोगों का आपस का रेशियो था 3:2, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। सोनाली न्यू पार्टनर के हिसाब से उसको ज्वाइन करवाया जाता है फर्म में। सोनाली को 3/10 शेयर मिलता है, न्यू शेयर। इस 3/10 शेयर का हाफ यानी कि आधा सोनाली को गिफ्ट करता है, गिफ्ट किया जाता है ए के द्वारा, मतलब ए हाफ दे देता है, और जो बचता है वो सोनाली इक्वली ए और बी से हासिल करता है। कैलकुलेट न्यू रेशियो। अब आपको न्यू रेशियो यहाँ पे निकालना है, तो मैं इसको मिटाने वाला हूं दोस्तों। लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। दोस्तों जैसे कि आप लोग क्वेश्चन में देखें कि सोनाली को यहाँ पे 3/10 शेयर मिल रहा है। इसका हाफ पहले आप निकाल लो। 3/10 इंटू 1/2, दैट इज 3/20। ये 3/20 सोनाली को गिफ्ट मिला, ठीक है, गिफ्ट मिला ए से। तो ए का न्यू शेयर यहाँ पे 3/20 ए से माइनस हो जाएगा, ये ए का सरेंडर मान लेंगे, इज सरेंडर। अब हम लोग यहाँ पे बाकी हाफ जो है, रिमेनिंग जो हाफ बचा, वो भी उतना ही होगा 3/20। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये 3/20 आधा आधा, हाफ हाफ के बेसिस पे इक्वली सोनाली को मिल रहा है ए और बी से। तो यहाँ पे ए और बी इक्वली यानी कि 1:1 के रेशियो में ए और बी को सरेंडर करना पड़ेगा। तो ए को 1/2 सरेंडर करना है, बी को 1/2 सरेंडर करना है। हाफ ऑफ 3/20, हाफ इंटू 3/20। तो यहाँ पे 40 हो रहा है, और यहाँ पे भी 3/40 हो रहा है। दोस्तों आप लोग एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो 3/40 आया ये न्यू शेयर नहीं है, ये शेयर सरेंडर है, ठीक है। दिस इज शेयर सरेंडर। शेयर सरेंडर को सैक्रिफाइस्ड भी बोला जाता है, शेयर सैक्रिफाइस्ड भी कहा जाता है, दोनों एक ही वर्ड है। अब हम लोग
निकालेंगे ए और बी का न्यू रेशियो। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से मैं न्यू रेशियो को निकालता हूं। ए का न्यू शेयर का फॉर्मूला वही जो मैं पहले आपके साथ डिस्कस किया हूं, वही रहेगा। ओल्ड शेयर माइनस शेयर सैक्रिफाइस्ड। ओल्ड शेयर यहां पे क्वेश्चन में गिवन है। ए का ओल्ड शेयर 3/5 था, उसमें से ए 2 बार सरेंडर किया। एक बार वो हाफ ऑलरेडी गिफ्ट कर चुका था जिसका आ रहा था 3/20, और एक बार वो सरेंडर किया, उस समय उसका शेयर सरेंडर आया 3/40। तो 5, 20 और 40 का एलसीएम 40 होगा। 5 इंटू 8 40, 8 3 24, 22 40, 2 3 6, 41 40, 1 3 3। तो 24 माइनस 9, 24 माइनस 9 होता है 15, 15/40 ए का न्यू शेयर आएगा। अब बी का न्यू शेयर यहाँ पे ओल्ड सेम तरीके से निकालेंगे। ओल्ड शेयर 2/5 माइनस बी ने सरेंडर एक ही बार किया है, दैट इज 3/40। तो यहाँ पे 5 और 40 का एलसीएम 40 आएगा। 5 8 40, 8 2 16, 41 40, 1 3 3, 16 minus 3 that is 13/40। ए और बी का निकाल लिए। अब सोनाली का निकालते हैं। सोनाली का यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था कि रेशियो वाज 3/10। आप लोग देख रहे हो यहाँ पे 40 इज द बेस, तो अगर मुझे इसको 40 बेस पे कन्वर्ट करना है तो मुझे इसको 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10 4 40 हो जाएगा और 3 4 12 हो जाएगा। तो 12/40 सोनाली का यहाँ पे न्यू शेयर होगा। अब न्यू रेशियो will be A is to B is to Sonali. A 15/40, B 13/40 और C यानी कि सोनाली 12/40। तो यहाँ पे 40 को कॉमन निकल रहा है, कट जाएगा, तो मेरा रेशियो आएगा 15:13:12। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मैं रखना चाहता हूँ। मैं अगले क्लास जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं इस चैप्टर का और भी इम्पोर्टेंट दिशाओं को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। थैंक यू दोस्तों, बहुत ख्याल रखिएगा अपना। बाय।